हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो के अंदर आपको बेसिक सेंटेंसेज, इजी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एक बार में क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे। कार्तिक से कुछ सबक लो। कार्तिक से कुछ सबक लो। देखिए गाइस, टेक सम लेसन्स फ्रॉम कार्तिक। कार्तिक यहाँ पे कौन है? हीरो है, ठीक है। तो टेक सम लेसन्स फ्रॉम कार्तिक। कार्तिक से कुछ सबक लो या कार्तिक से कुछ सीखो। देखिए लेसन्स, लेसन का अपन यूज करते हैं जैसे कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो आई विल टीच यू लेसन। आई विल टीच यू लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो इसी सेंटेंस को ये क्या बोल रही है? कार्तिक से कुछ सबक लो, मतलब कुछ सीखो उनसे। तो टेक मतलब लेना, सम लेसन्स सबक हो गए, कुछ सबक, फ्रॉम कार्तिक, फ्रॉम कार्तिक से। ओके फ्रेंड्स, तो टेक सम लेसन्स फ्रॉम कार्तिक, कार्तिक से कुछ सबक लो। या फिर आपको बोलना हो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तो आई विल टीच यू लेसन। ओके, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं इनसे लाला से मेरी चूड़ियाँ लाने के लिए कहती रहती हूँ। I keep asking them to bring my gold bangles from लाला। अब देखिए गाइज, कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें मैं काम करता रहता हूँ, ठीक है। जैसे करती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, पढ़ता रहता है, ठीक है, लेटा रहता है। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं आप कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए पहले तो, आई कीप आस्किंग मतलब मैं कहती रहती हूँ। ओके। शी कीप्स वॉचिंग मूवी, वह मूवी देखती रहती है। शी कीप्स वॉचिंग टीवी। ओके, इस तरह। तो कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब कोई भी काम करते रहते हो। ही कीप्स प्लेइंग, वह हमेशा खेलता रहता है। ओके। तो यहाँ पे क्या है? आई कीप आस्किंग, मैं हमेशा मतलब मैं कहती रहती हूँ, हमेशा तो नहीं है खैर। तो आई कीप आस्किंग, मैं कहती रहती हूँ, देम मतलब इनको। ओके, आई कीप आस्किंग देम, मैं इनको कहती रहती हूँ, टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ब्रिंग मतलब लाने के लिए, माई गोल्ड बैंगल्स मेरी सोने की चूड़ियाँ। किससे? फ्रॉम लाला, लाला से। ओके, लाला एक पर्सन है, उससे। ओके। तो आई कीप आस्किंग देम टू ब्रिंग माई गोल्ड बैंगल्स फ्रॉम लाला, मैं इनसे मेरी चूड़ियाँ लाला से लाने के लिए कहती रहती हूँ। ओके। लेकिन ये पीतल की चूड़ियाँ ले आए, बट दे ब्रॉट ब्रास बैंगल्स। बट दे ब्रॉट ब्रास बैंगल्स। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। ओके। बट लेकिन दे मतलब इन दोनों के लिए जो है, ठीक है, दोनों बेटे। दे ब्रोट, ये ले आए, ब्रास बैंगल्स पीतल की चूड़ियाँ। ओके। बट दे ब्रॉट ब्रास बैंगल्स। ओके गाइस, इन्होंने अपनी माँ को एक कार गिफ्ट की। ही गिफ्टेड ए कार टू हिज मदर। ही, ठीक है, ही सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है, मेल के लिए। ही गिफ्टेड ए कार टू हिज मदर, इन्होंने अपनी माँ को एक कार गिफ्ट की। गिफ्ट नाउन, उपहार भी होता है, और वर्ब देखा जाए तो उपहार देना, गिफ्ट देना। ओके, तो ही गिफ्टेड ए कार टू हिज मदर। आई गिफ्टेड ए कार टू माई मदर। ओके। तो इस तरह सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। तो गिफ्टेड मतलब दी, गिफ्ट दी, उपहार दी, ठीक है। अब देखिए, कम से कम हमने तुम्हें पीतल की चूड़ियाँ तो दी। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ओके, एटलीस्ट मतलब कम से कम। वी गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, हमने दी। वी गेव यू, हमने आपको दी, ब्रास बैंगल्स, पीतल की चूड़ियाँ। तो एटलीस्ट वी गेव यू ब्रास बैंगल्स, कम से कम हमने आपको पीतल की चूड़ियाँ तो दी। ओके। इन्होंने अपनी माँ को एक तांबे की कार दी है। ही गेव ए कॉपर कार टू हिज मोम। वही सेंटेंस है, गिफ्ट की जगह यहाँ पे गेव हो गया। तो ही गेव ए कॉपर कार, कॉपर कार, अब देखिए कॉपर कार मतलब तांबे की कार, टू हिज मोम, अपनी माँ को। तो इन्होंने अपनी माँ को एक तांबे की कार दी। ही गेव ए कॉपर कार टू हिज मॉम। ओके। क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? अभी पूछता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? एम आई राइट मतलब क्या मैं सही हूँ?
ओके। देखिए गाइस, जब आप गुस्से में हो तब भी आप इतना शांत कैसे रह सकते हो? ओके, कहने का मतलब जब आप गुस्से में होते हो तब इतना शांत कैसे रह सकते हो? हाउ कैन यू रिमेन सो कूल? देखिए गाइस, रिमेन मतलब होता है रहना। ओके, तो हाउ कैन यू रिमेन सो कूल, आप इतना कूल, इतना शांत कैसे रह सकते हो? इवन व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, जब आप गुस्से में हो। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब एक तरह गुस्सा, या फिर आप इसका अर्थ तो निराशा भी होता है। ओके, बट यहाँ पे इसका अर्थ है गुस्सा। ओके, तो हाउ कैन यू सो रिमेन सो कूल इवन व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आप इतने कूल कैसे रह सकते हो जब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आपकी पूरा परिवार एक पेट की देखभाल करता है। आपका पूरा परिवार एक पेट की देखभाल करता है। योर एंटायर फैमिली लुक्स आफ्टर अ पेट। देखिए गाइस, पेट यहाँ पे कोई पालतू पशु होगा, आई थिंक डॉग होगा, ठीक है। तो पेट हो गया, वो पालतू हो गया। तो योर एंटायर फैमिली सब्जेक्ट है, योर एंटायर फैमिली सब्जेक्ट है। लुक आफ्टर का मतलब होता है गाइस देखभाल करना, ध्यान देना। ओके, तो योर एंटायर फैमिली यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर काउंट करेंगे इसको, और सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या यस लग जाता है वर्ब के आगे। तो योर एंटायर फैमिली लुक्स, लुक्स हो जाएगा आफ्टर ए पेट, जो आपका पूरा परिवार एक पालतू पशु जीव का ध्यान रखता है। ओके, और ये दोनों मेरे पेट का ख्याल नहीं रख सकते। एंड दीज टू कांट मैनेज टू टेक केयर ऑफ माई वन पेट। अब देखना गाइज, यहाँ पे क्या कह रही है? एंड दीज टू कांट मैनेज, और ये दोनों, मैनेज मतलब प्रबंध करना, संचालन करना, ये अर्थ होता है, ठीक है। टू टेक केयर मतलब, टू टेक केयर का मतलब भी ध्यान रखना। ऑफ ऑफ माई वन पेट, अब यहाँ पे ये खुद के पेट की बात कर रही है, उस पालतू पशु की बात नहीं कर रही, पेट की बात कर रही है, एक इंसानी पेट की बात कर रही है, ठीक है। तो स्कूल में तो अपन ने क्या बोला इसको? पेट, PAIT सीधा। तो एंड दीज टू कांट मैनेज टू टेक केयर ऑफ माई वन पेट, और ये दोनों मेरे एक पेट का ख्याल नहीं रख सकते, ये दोनों मेरे एक पेट का ख्याल नहीं रख सकते, ठीक है। टमी खुद के पेट का बात कर रही है। ओके, अब देखिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस मॉम। अब देखिए ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनके पेट में और तुम्हारे पेट में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज मतलब बड़ा, ठीक है, ह्यूज मतलब बड़ा, डिफरेंस मतलब अंतर है। मॉम, माँ, बहुत बड़ा अंतर है, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। ओके, तो देयर का यूज़ करते हैं आप इन्वर्जन के लिए, ठीक है। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस, जैसे कि देयर इज ए कार, एक कार है। देयर इज एन एमरजेंसी, एक इमरजेंसी है। ओके, देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या है मतलब व्हाट इज इट, व्हाट इज इट क्या है, मतलब व्हाट इज इट क्या है, ठीक है। उनका पेट कटोरी है, ठीक है। अब इसका बेटा जो समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनका पेट, यहाँ पेट क्या है? PET मतलब पालतू पशु था, वो पालतू जीव था। तो देयर पेट, उनका पेट है जो पालतू पशु है, इस कटोरी, वह कटोरी के जैसा है, मतलब कटोरी है, मतलब बॉल। ओके, देयर पेट इज कटोरी, उनका पेट कटोरी है। ओके, समझ सेंटेंस को? देयर पेट मतलब उनका जो पालतू पशु है, डॉग है, कुछ भी है, इस कटोरी, वो कटोरी है। ओके, तुम्हारा पेट कढ़ाई ही है, योर पेट इज कल्ड्रन। कल्ड्रन मतलब होता है कढ़ाई, हांडा, बड़ा, ठीक है। ओ योर पेट इज कल्ड्रन, अब ये पेट कौन सा है यहाँ पे? हिंदी में पेट, इसकी स्पेलिंग कर दी PAIT, ठीक है। टमी बोल सकते हो, तो योर टमी इज कल्ड्रन, ठीक है। तो योर पेट इज कल्ड्रन, कल्ड्रन मतलब होता है कढ़ाई, हांडा। ओके, बड़ा सा बर्तन। गॉट इट? भूलो मत बेटा, डोंट फॉरगेट सन। डोंट फॉरगेट सन मतलब भूलो मत, डोंट फॉरगेट सन, भूलो मत। ये दोनों जग उसी कढ़ाई से निकले हैं। ओके, मतलब इसी के बेटे हैं, तो ये बोल रही है कि ये दोनों जग, बोथ दी जग्स हैव कम आउट ऑफ दैट कल्ड्रन। समझा सेंटेंस को? बोथ दी जज, कि ये दोनों जग, हैव कम आउट, कम आउट मतलब होता है निकलना या अलग होना,
ओके, समझना। कम आउट मतलब निकलना है, अलग होना। ऑफ दैट कलड्रम, कि इसी कलड्रम मतलब कढ़ाई से, मतलब पेट से बात हो रही है। तो बोथ दी जग्स हैव कम आउट मतलब अलग हुए हैं, निकले हैं। ठीक है, तो कम आउट ऑफ दैट कलड्रम। ठीक है, तो कम आउट मतलब अलग होना। जैसे कि द रोड इज कमिंग आउट, सड़क निकल रही है, अलग हो रही है। ओके, ठीक है, तो कम आउट का इस तरह यूज करते हैं अपन। गॉट इट। मुझे केवल स्नैक्स पसंद है। आई ओनली लाइक स्नैक्स। आई ओनली लाइक स्नैक्स, मुझे केवल स्नैक्स पसंद है। ओके, सिंपल सेंटेंस है, आई ओनली लाइक स्नैक्स। ठीक है, आपको स्नैक्स के साथ थोड़ा सोडा की भी ज़रूरत है यहाँ पे। थोड़ा नहीं है, सोडा। ठीक है, तो यू ऑल्सो नीड सोडा अलोंग विद स्नैक्स। यू ऑल्सो नीड सोडा अलोंग विद स्नैक्स। अब यहाँ पे जो है अलोंग विद का, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ साथ, या के साथ, या फिर साथ। जैसे कि ही केम अलोंग विद हिज फादर, वह अपने पिता के साथ आया। ओके, तो ही केम अलोंग विद हिज फादर, वह अपने पिता के साथ आया। ठीक है, पिता के साथ आया। ठीक है, तो यू ऑल्सो नीड सोडा अलोंग विद स्नैक्स, तो आपको स्नैक्स के साथ सोडा की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये थोड़ा की जगह सोडा है। ओके, ये सब कुछ चाहती है या इन्हें सब कुछ चाहिए। सी वॉन्ट्स एवरी थिंग। सी वॉन्ट्स एवरी थिंग, सब कुछ चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सी वॉन्ट्स ए कार, इन्हें एक कार चाहिए या ये कार चाहती है। ओके, सी वॉन्ट्स ए साड़ी, इन्हें साड़ी चाहिए, साड़ी चाहती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, तो एच ए एस देखना है आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एच एस लग जाएगा, नहीं है तो एच एस नहीं लगेगा। ओके, जैसे कि यू वांट एवरीथिंग। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल इसलिए वांट का यूज हुआ है। गॉट इट। सो गाइस, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे। एंड आपको वीडियो सेंटेंस यूजफुल लगे हो तो लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।